जैसे बाबर ने एक मिनट इस्लामिक राष्ट्र कैसे बना देंगे? जैसे बना दिया था बाबर ने, जैसे बना दिया था अब्दाली ने, जैसे बना दिया था महमूद गजनवी ने, उसके सर के ऊपर उसके सर के ऊपर जो है पेशाब किया जा रहा है ना। उसकी औरतों को जो है नंगा घुमाया जा रहा है, SC ST की औरतों को उन पर से पेशाब किया जा रहा है। यही तो हिंदू राष्ट्र है, यही तो महापंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब वही ताड़न की अधिकारियां हैं, ये तुलसीदास गोस्वामी जी के अनुसार। तो ये ताड़न इसलिए किया जाता है ना उनके, जो अब तो बनेगा। वैसे क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? आप बताइए। नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदू दबाव में है? हिंदू कोई दबाव में नहीं है। हिंदू तो जो ब्राह्मण है हिंदू, देखिए हिंदू शब्द न वेदों में है, न पुराणों में है, न किसी भी स्क्रिप्चर में हिंदू शब्द नहीं। अगर किसी के पास है, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ, कोई आगे मुझे दिखाए कि हिंदू शब्द है। जबकि दयानंद सरस्वती जो मूल शंकर तिवारी हैं, आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने अपने किताब जो बोलती है, मेरी बात सुन ले, मैं बता रहा हूँ, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ये स्पष्ट किया है कि हिंदू शब्द एक गाली है जो मुगलों द्वारा दी गई है ना। ऐसा उनका मानना है। उन्होंने स्पष्ट लिखा, हम आर्य हैं, है ना। ये उनकी अपनी सोच थी, मूल शंकर तिवारी दयानंद सरस्वती की। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, कोई कहे तो कर दूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे तो मैं उसका सबूत भी दे दूंगा। हाँ, तो आपने बताया कोई लेडी है, क्या नाम लेडी का बताया आपने? वो ज्योति करके जो वायरल है। जी। हाँ, ऐसे बहुत सारी हैं, वो रिदम्बरा भी हैं, उसके बाद हमारी और बहुत सारी ऐसी जो हिंदुत्ववादी ये हैं। देखिए, उनके ताल्लुक से बस मैं इतना ही कहूँगा, महापंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब वही ताड़न की अधिकारियाँ हैं, ये तुलसीदास गोस्वामी जी के अनुसार। तो ये ताड़न इसलिए किया जाता है ना उनके, जो अपशब्द अनशंड जो है मूर्खतापूर्ण बात करना। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा इनको जूता मारना, ये मतलब इनके ताड़न के अधिकारी, इनका तो ताड़ना होनी चाहिए, प्रताड़ना होती रहनी चाहिए। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि इसको जो है निकालो, है ना। 97% लोगों पर ये लोग जो है हिंदू के नाम पर, इसके नाम पर कहा। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी खुल के कहा, हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, जिसके अंदर 97% जो लोग हैं, 97% आबादी पर जो है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार हिंदुत्व के ऊपर बात करते हैं। नहीं, हिंदू नहीं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है इनके पीछे की बात? ना क्या वो राजनीतिक के दबाव में ऐसे बात ऐसा कुछ नहीं, हिंदुत्व का राजनीति से क्या लेना देना है? वो उनके विचार हैं जो रखते हैं, जो सत्य पर आधारित है। जिस तरह से जितने भी मंदिर हैं, अगर उनको खोद दिए जाएँ, जितने भी ये हैं, मतलब शिवालय वगैरह, इनको अगर कर दिया जाए तो उसके नीचे से बुद्ध निकलेंगे, क्योंकि भारत बुद्ध में था। 2000 साल पहले भारत जो है बुद्ध में था। 2000 साल पहले अचानक पुष्यमित्र शुंग जैसा एक राजा स्पष्ट होता है, जिसका जो एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण राजा आता है, सिर्फ 36 साल के अंदर सब कुछ मिलियामेट कर देता है ना। उसी के दौर में एक शख्स पैदा होता है, अग्नि शर्मा, जिसे हम आज वाल्मीकि के नाम से जानते हैं। तो वाल्मीकि लिख देता है रामायण, संपूर्ण रामायण। वो कल्पना एक कवि है, और उसमें दरअसल जो 10 सर रावण का बताया, वो 10 मौर्य वंश है। यही स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज हैं, है ना, जिनको वो मारने के बाद जो गोल्डन भारत था, जो हमारा स्वर्ण भारत था, उसका सत्यानाश कर दिया। उसके बाद 712 के बाद मुसलमानों की यहाँ एंट्री हुई। हज़रत महमूद गजनवी के बाद दूसरे हमारे मुसलमान राजाओं ने, उसको शहनशाहों ने इसको जो है फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाया। फिर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों के साथ मिलकर अंदर ही क्यों हिंदू मुस्लिम का चुनाव चल रहा है, हिंदू मुस्लिम को क्यों मुद्दा बनाया जाता है? नहीं, तो ये तो आम जनता तो इस मुद्दे पर बात भी नहीं। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम अगर न बनाया जाए, मुसलमान चूंकि एक शासक कौम है, मुसलमान 57 देश पर काबिज भी है, मुसलमानों को हर तरफ से सपोर्ट है, तो मुसलमानों को टारगेट अगर न करे तो मुसलमान हावी हो जाएगा ना। कि मुसलमान एक बार 20-25% के ऊपर गया तो मानो ऑटोमेटिक वो हावी हो जाएगा ना, वो सत्ता आ जाएगी ना उसकी। इस बात के लिए पहले से मुसलमान को टॉर्चर किया जा रहा है। उनको पता है कि उनका टाइम पूरा होने वाला है। पहले रजिस्टर्ड है ना, भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजधानी वो पाकिस्तान तो बना ना आपके सामने, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं। पाकिस्तान तो आपके सामने बना, बांग्लादेश आपके सामने है, और उसके बाद दीगर कंट्रीज़ तो आपके सामने है। यहाँ मुस्लिम शासन का मतलब सत्ता पे अगर मुसलमान बैठ गया तो वो फिर लंबा राज करेगा ना, उसको भी रोकने वाला कुछ नहीं। उसके अंदर न्यायिक चरित्र होता है। ब्राह्मण अगर बैठेगा तो आप देखिए 70 साल के अंदर, चूंकि उसके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसी कारण से आज भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं, चूंकि पूरे ब्राह्मण के जो हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट जो है सू मोटो एक्शन लेता है मणिपुर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जो सू मोटो एक्शन ले लेता है कई मामलों में, लेकिन कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट बंद है, इतने लोगों को ज़ोदोकोप किया जा रहा है, आज तक उसने सू मोटो लिया नहीं लिया, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वहाँ मुसलमान बैठे हुए हैं, उन पर जो है ज़ोदोकोप किया जा रहा है। नहीं, बात आप खाली मुसलमान की उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल उठाऊंगा। तो भारत के अंदर हिंदू भी कितना हाँ, ऐसा है जिसकी आवाज नहीं उठाई तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बोलने वाला नहीं है उसको, तो मुसलमान आवाज क्यों नहीं उठ रही है? हम तो उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो SC/ST समाज है, बात समझिएगा, SC/ST समाज है, इनको 2 वोट का अधिकार मिला था 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो आज उनको 2 वोट अधिकार की ज़रूरत है, उन्हें 2 वोट का अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपने उनके जो 131 सांसद बैठकर भी संविधान बदला जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, वो जो हो रहा है वो होना बंद होगा। बाबा साहब उस वक्त अकेले थे, कमज़ोर थे, मजबूरी में कंप्रोमाइज़ कर गए, क्योंकि उनका समाज उस वक्त तैयार नहीं था। आज समाज तैयार होने के बावजूद भी पिट रहा है, कोई उनके सर पे उसके सर के ऊपर उसके सर के ऊपर जो है पेशाब किया जा रहा है ना, उसकी औरतों को जो है नंगा घुमाया जा रहा है, SC/ST की औरतों को उन पर से पेशाब किया जा रहा है। यही तो हिंदू राष्ट्र है, यही तो ब्राह्मण राष्ट्र है। जैसे ब्राह्मण मिल रहा है ओबीसी की, तो बात करिए आप। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या आपकी क्या मानसिकता है कि ऐसा ही हालत होगी अगर बना तो? नहीं तो अभी पहले से नहीं हो रही क्या? और कितना बुरा करोगे, और इसके बाद भी करोगे क्या? आप चाहते हो हिंदू राष्ट्र बना के इससे और भी बुरा हाल करो? हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बन चुका है। क्या दिक्कत है अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है? हमें कोई दिक्कत तो नहीं, फिर क्या? क्योंकि अगर आप हिंदू, मैं अगर एक बहस है तो मुस्लिम विचारक के अगर मैं ये सोचूं तो मैं चाहूँगा हिंदू राष्ट्र बने, तब इसको हम उसको खत्म करके अब इस्लामी राष्ट्र। यार अभी हिंदू राष्ट्र से क्या कम है? चुप, अभी हिंदू राष्ट्र है ये, अगर ये एक्सट्रीम होके आएंगे तब इसको हम खत्म करके यहाँ पे इस्लामी राष्ट्र खत्म करेंगे। जैसे बाबर ने एक मिनट इस्लामिक राष्ट्र कैसे बना देंगे? जैसे बना दिया था बाबर ने, जैसे बना दिया था अब्दाली ने, जैसे बना दिया था महमूद गजनवी ने, जैसे बना दिया था गौरी ने, वो भी बना था, इतिहास है। अरे तो जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था ना, जब बना था, बांग्लादेश भी आपका अलग हो गया, पाकिस्तान भी अलग हो गया ना, लेकिन पूरे दिल्ली पर तो हुकूमत हमारी थी। इतिहास तो यही है। हुकूमत से फायदा क्या हुआ? हाँ, तो दिल्ली पर तो हुकूमत हमारी थी, दिल्ली तो हमारी थी। 1857 तक तो हम ही थे, हमारा ही कानून चल रहा था। 1857 के बाद जो है, 1857 के बाद आया, 1857 के बाद आया। रही बात, अभी एक बात आई OBC की। OBC समाज जो है, OBC समाज जो है वो हाथी है, या वो यहाँ का शासक वर्ग है, जिसके ऊपर जो है ना, क्योंकि ये थोड़ा भोला भाला भी है, सच्ची बात है। OBC समाज जो है हमारा बहुत भोला भाला है। इसको अगर बोल दिया जाए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके ये भगवान है, बोलेगा हाँ, ये विश्वास कर लेगा, फट से विश्वास कर लेगा, हाँ यही भगवान है, वो उसको पूजा करना शुरू कर देता है। उसे वो काम SC नहीं करता, वो ST नहीं करता, वो सवाल करता है, बोला ये पत्थर है यार, पत्थर में कैसे मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? ब्राह्मण कहता है ना प्राण प्रतिष्ठा कर दो, भगवान बन गया, बोले हाँ भगवान। वो सीधा साधा है, भोला भाला है, वो दिल से सोचता है, दिमाग नहीं लगाता उतना है। वो शासक वर्ग, उसी के अंदर से बुद्ध पैदा होगा, उसी के अंदर से रविदास पैदा, उसी के अंदर से फूले पैदा होगा, उसी के अंदर से पेरियार पैदा होगा, ये अलग बात है। लेकिन यही समाज जो है भोला भाला इतना है, अपने आप को हिंदू समझ लेता, उसको समझा दिया तुम कृष्ण के वंशज हो, तो बना दिया वो कृष्ण के वंशज बन गया अपने आप को। भारत के अंदर G20 समिट हो रही है, हाँ। बड़ी बड़ी बैठक